झारखंड में बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति, अब पकड़ चुकी है हार्ड हिंदुत्व की राह। लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। हालांकि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तीसरी बार जरूर बनी है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी करारी हार से सबक लेते हुए कट्टर हिंदुत्व की राह पर उतर गई है। योगी आदित्यनाथ की सफलता को देखते हुए अन्य मुख्यमंत्री भी उनकी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बीजेपी को यह बात समझ में आ गई है कि मुस्लिम समाज का उन्हें वोट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, वही वो खुलकर हिंदू हित की बात करने लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की ओर वापस लौट रही है और ये बहुत बड़ा सवाल है। सबका साथ सबका विश्वास में क्या विश्वास कम हो रहा? ये सवाल हाल के दिनों में बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से दिए गए बयान के बाद खड़े हो रहे। झारखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गढ़वा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ दुर्गा माता की प्रतिमा को रोक दिया जाता है, स्कूलों में सरस्वती वंदना बंद कर दी जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य का माटी, बेटी और रोटी पर कब्जा कर रहे। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो हिंदुओं को एक नहीं होने का खतरा बताया। ये भी कहा कि बटोगे तो जमीन भी जाएगी और कटने के लिए भी तैयार रहना होगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उछाला। हालांकि झारखंड में घुसपैठिए और हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला और महागठबंधन का माटी और माई हावी हो गया। वहीं अब झारखंड बीजेपी रणनीति बदलती और खुलकर कट्टर हिंदुत्व की ओर लौटती दिख रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बदलती दिख रही है। इसका ताजा उदाहरण झारखंड के गिरिडीह जिले के घोड़ा थंबा में 14 मार्च को होली के दिन दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर राज्य में सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां इस घटना को हेमंत सोरेन की सरकार और प्रशासन की नाकामी बता रहे, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार पर तीखे हमले बोलने से नहीं चूक रहे, जिसमें पार्टी की हार्ड हिंदुत्व की झलक दिख रही है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोड़थंबा हिंसा के मामले में प्रशासन की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर को कोई शिकायत बात नहीं बल्कि हिंदुओं पर हुए हमले का एक पूर्व नियोजित खाका बताया। उन्होंने हेमंत सरकार की मानसिकता को हिंदू विरोधी बताया। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस घटना को वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा बताया। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।